Hey guys, I'm Sonia. I am an Ayurvedic student and currently in BMS final year. So, welcome to Better World. I hope you all are good. And in this video today, we will talk about Vata, Pitta and Kapha dosha. What are they और ये किस तरह से हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमें किस तरह से कोई भी व्याधि होती है और उसमें वात पित्त और कफ अपने अपने रोल किस तरह से प्ले करता है। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस। So without wasting any time, let's start our video. So त्रिदोषा, वात, पित्त एंड कफ। तो हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो 5 महाभूतों से बना होता है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो हमारा जो वात दोष होता है उसके मुख्य भाग क्या होते हैं? आकाशिक वायु, मतलब कि जो भी हमारा आकाश का भाग है या फिर वायु का भाग है वो सभी हमारा मिलकर वात दोष को बनाता है। हम त्रिदोषों को देख नहीं सकते हैं, बट हम उनको उनके कार्यों के जरिए समझ सकते हैं कि वो किस तरह से हमारे शरीर के अंदर अपना गुण दिखाते हैं। जैसे कि अगर हमारे शरीर के अंदर कोई भी मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि रक्त का संचार होना या कोई भी हम मूवमेंट कर रहे हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह हमारी कोई भी धातु मूव कर रही है, यानी कि हमारा मुख के द्वारा खाना ग्रहण किया और वो पेट में के जरिए पेट में गया, तो वो जो मूवमेंट है वो किया जाता है वात दोष के कारण। इस तरह से हम वात दोष को समझ सकते हैं कि और वात ही है जो हमारे बाकी के दोनों दोषों को भी बैलेंस स्टेट में रखते हैं। ये आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं कि पित्तम पंगु कफ पंगु पंको मलधात्व वायुना यत्र नीते तत्र गच्छन्ति मूलतः। यानी कि जो वात है ना वो ही हमारे बाकी के दोनों दोषों को बैलेंस करके रखती है। उसके अलावा हम वात दोष को समझ सकते हैं जो भी हमारे मल मूत्र के वेग हैं या जो भी हमारी बॉडी की हर तरह के मूवमेंट्स हैं वो सभी के सभी वात दोष के द्वारा कोऑर्डिनेट किए जा सकते हैं। अब वात दोष हमारा कहाँ मौजूद होता है? वैसे तो हमारे त्रिदोष सारे शरीर के अंदर मौजूद होते हैं, बट जो वात दोष का मुख्य स्थान होता है वो नाभि के नीचे होता है, यानी कि जो भी हमारे पक्वाशय वाला स्थान इंटेस्टाइन्स हैं वो सभी वात दोष के मुख्य स्थान होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं पित्त दोष की। पित्त दोष यानी कि अग्निगुण, जो शरीर की बॉडीली हीट है उसको हम पित्त दोष से समझ सकते हैं। जो भी हमारे शरीर का परिवर्तन का गुण होता है, यानी कि जैसे हमारे एंजाइम्स होते हैं वो बॉडी के एक कंपोनेंट यानी पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड में डाइजेशन प्रोसेस में जैसे काम करते हैं, उसी तरीके से हमारा पित्त दोष एक धातु को दूसरी धातु में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब जो भी हमारा आहार ग्रहण करते हैं हम, वो डायरेक्टली तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, उसको जो परिवर्तन का कार्य है वो हमारा अग्नि करती है, और अग्नि को हम समझ सकते हैं पित्त दोष से, यानी कि बॉडी के कंपोनेंट्स को कन्वर्ट करना, यानी जो हम आहार लिया उसको रक्त धातु में परिवर्तन करना, ये काम होता है पित्त दोष का। उसके अलावा हम पित्त दोष को समझ सकते हैं हमारी इंटेलिजेंस से, यानी कि जो भी हमारा माइंड वाला काम है, जो हमारा ब्रेन वाला काम है, उसको भी हमारा पित्त दोष ही कंट्रोल करता है। और हमारी जो भी स्किन डिजीज होती हैं, लाइक हमारी स्किन के ऊपर अगर कभी कभी वाइट स्पॉट्स दिखते हैं, ब्लैक मोल्स बार बार उत्पन्न हो रहे हैं या पिंपल्स हो रहे हैं, वो सारे कार्य हमारे पित्त दोष के इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। तो अगर आपकी स्किन बार बार में स्किन पे कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो हमारा इम्बैलेंस स्टेट ऑफ पित्त ही है। अब अगर हम बात करें पित्त के स्थान की, तो पित्त का जो स्थान होता है वो मुख्यतः हमारे शरीर का जो मध्यस्थ भाग होता है, मतलब बिलो द हार्ट एंड अबव द नेवल, वो वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा पित्त दोष का होता है। बाकी त्रिदोष हमारे सारे शरीर में मौजूद होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कफ दोष की, तो जो हमारे शरीर का जो भी सौम्य भाव होता है वो सभी कफ दोष होता है, यानी कि हमारा जो कफ होता है वो मुख्यतः पृथ्वी और जल तत्व से बना होता है। जो भी शरीर का गुरु भाग है, यानी कि मेदस भाग, फैटी भाग है, जहाँ पे भी हमें फील होता है कि वहाँ पे स्नेह की आवश्यकता है, उस भाग में हमारा कफ मौजूद होता है। तो जो हमारा कफ होता है वो मुख्यतः हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाता है। उसके अलावा जो कार्य करने की क्षमता है वो सभी कफ के द्वारा किए जाते हैं। और शरीर किसी व्यक्ति के अंदर अगर बहुत ज़्यादा आलस्य है, बहुत ज़्यादा निद्रा आ रही है, बहुत ज़्यादा गुरु महसूस कर रहा है वो व्यक्ति, तो हम कह सकते हैं कि उसके शरीर में कफ पैदा हुआ है। तो इस तरह से हम कफ दोष को समझ सकते हैं। इस तरह से हमने 3 दोषों को कवर कर लिया है। तो इस तरह से हमने जान लिया है कि किस तरह से हमारे त्रिदोष जो होते हैं वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, और उन्हीं के वृद्धि या उन्हीं के घटने की वजह से हमारे शरीर के अंदर कैसे इम्बैलेंस हो जाता है और वो व्याधि उत्पन्न कर सकता है।
और जब भी हम किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाते हैं वो इन्हीं दोषों के अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस एंड आई होप मैंने कुछ तो जानकारी दी होगी आपको। तो इफ़ यू लाइक दिस देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड I will make sure that I will do my best in providing knowledge. So thank you guys.